एमवीए से निकाले जाएंगे उद्धव ठाकरे। उद्धव और प्रकाश अंबेडकर के गठबंधन से नाराज शरद पवार की उद्धव को चेतावनी से मुश्किल में एमवीए। महाराष्ट्र में शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शिवसेना का उद्धव गुट और कांग्रेस का गठबंधन है, जिसे महाविकास अघाड़ी नाम दिया गया है। लेकिन ये महाविकास अघाड़ी कब तक रहेगा, इस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे खुद को मजबूत करने के लिए जो भी कदम उठा रहे हैं वो एमवीए पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। उद्धव ठाकरे ने अभी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पक्ष से गठबंधन किया है, लेकिन राजभर से गठबंधन कर एमवीए को क्या फायदा होगा, ये पवार नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि सुभाषपा यूपी की पार्टी है, महाराष्ट्र में उसका कोई आधार नहीं है। लेकिन उद्धव उससे गठबंधन कर रहे हैं और एमवीए नेताओं को भरोसे में भी नहीं ले रहे हैं। लेकिन पवार की नाराजगी जिस गठबंधन से सबसे ज्यादा है वो उद्धव और वंचित बहुजन अखाड़ी और उद्धव की शिवसेना यूबीटी से है। वीबीए नेता प्रकाश अंबेडकर शरद पवार के खिलाफ मोर्चे खोले पड़े हैं। उद्धव से उन्होंने गठबंधन कर लिया है। 23 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान भी कर दिया गया है, लेकिन अंबेडकर के बयान एमवीए को परेशान कर रहे हैं। हाल ही में प्रकाश अंबेडकर ने शरद पवार को बीजेपी का एजेंट बता दिया था। दावा किया था कि पवार पीएम मोदी के लिए काम कर रहे हैं, वो विपक्ष को मजबूत बनाने की जगह उसे कमजोर कर रहे हैं। पवार के विचारों में कोई बदलाव नहीं आया है। प्रकाश अंबेडकर के बयान का उद्धव गुट ने समर्थन नहीं किया है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने अंबेडकर को संभल कर बोलने की सलाह दी है। रावत ने कहा कि प्रकाश अंबेडकर जब शरद पवार पर बोले तो अपने शब्दों पर ध्यान रखें। राउत ने साफ कर दिया कि वो प्रकाश अंबेडकर के बयान से सहमत नहीं है, तो प्रकाश अपने बयान पर अड़े हुए हैं। इस बीच पवार ने भी साफ कर दिया कि एमवीए में प्रकाश अंबेडकर के लिए कोई जगह नहीं है। शरद पवार ने कहा कि हमारे सामने गठबंधन का कोई प्रस्ताव नहीं है, इसलिए हम इस पर चर्चा नहीं करना चाहेंगे। जो पार्टी एमवीए में है ही नहीं, उस नेता के बयान को हम ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। शरद पवार ने कहा, प्रकाश अंबेडकर की वीबीए को लेकर एमवीए में कोई बातचीत नहीं हुई है। हमें नहीं पता अंबेडकर और उद्धव ठाकरे के बीच क्या चल रहा है। हम इस बारे में आगे भी कोई बातचीत नहीं करेंगे। महाविकास अघाड़ी में राकपा, कांग्रेस और उद्धव गुट वाली शिवसेना शामिल है। तीनों दलों के गठबंधन वाली सरकार सत्ता में थी, आगे भी हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पवार के समर्थन में कांग्रेस भी आ गई है। कांग्रेस नेताओं ने भी साफ कर दिया है कि अंबेडकर क्या कर रहे हैं वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि प्रकाश अंबेडकर की अपनी पार्टी है, वो एमवीए में नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि उद्धव ठाकरे का गुट एमवीए में है, लेकिन प्रकाश अंबेडकर इसमें नहीं है। उद्धव और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी में क्या समझौता है, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। शायद उद्धव ने बीएमसी चुनाव के लिए कोई समझौता किया हो। दरअसल उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी चुनाव जीतना सबसे महत्वपूर्ण हो चुका है। मुंबई महानगर पालिका पर शिवसेना का 1.5 दशक से कब्जा चला रहा है। अभी चुनाव नहीं हो पाए हैं, जिस कारण से बीएमसी प्रशासक के हवाले है, लेकिन अब कभी भी बीएमसी चुनाव का ऐलान हो सकता है। बीजेपी किसी भी कीमत पर बीएमसी की सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश में जुटी हुई है। बीजेपी की कोशिश अगर उद्धव से बीएमसी की सत्ता छीन ली जाती है तो उनके साथ जो शिव सैनिक बचे हैं वो भी जल्दी दल बदल देंगे। तो दूसरी ओर उद्धव बीएमसी को बचाने के लिए छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द इंडियन न्यूज।